नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे नहीं होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज से हम इस चैनल पर ओझा सर 45 चैनल पर एक ऐसे टॉपिक पर विचार करेंगे, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इन सारे क्लासेस का शुरुआत इस चैनल पर हो रही है। तो आपके जितने भी आसपास के रहने वाले लोग हैं उन सबको बता दीजिए कि एक नया चैनल है ओझा सर 45, उस पर हर चीज़ की जानकारी दिया जाता है। तो आज मैथ शुरू कर रहे हैं हम। तो मैथ को आप देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं और जो जीरो से शुरू करके हीरो बना देंगे उस व्यक्ति को। मैथ एकदम शून्य से शुरू करें। वनडे एग्जाम जितने भी होंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आप एक नोट्स बना लीजिएगा। जो भी पढ़ाएंगे वहीं पेपर में छपेगा। एक बार जब एग्जाम होगा आपका 10 दिन 15 दिन पहले एक बार रिविजन करके आप चले जाएंगे तो आपका पक्का मैथ में कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। मैथ में सबसे पहले हम ये सोचे हैं कि मैथ में आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल शुरू किया जाए। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा इस चैनल से जुड़ा हुआ है उसको जोड़, घटाव, गुणा, भग्गा, बटा बके जोड़, बटा बके घटाव, भीम बके जोड़, भीम बके घटाव, इतना उसको आ रहा है। अब हम आज शुरू वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे, लेकिन वर्गमूल और घनमूल बच्चों के जैसा निकालना नहीं सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल और घनमूल आपको जानना है तो सबसे पहले आपको 1 से 20 तक वर्ग आना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 361, 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। अगर किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं का वर्ग मालूम होना चाहिए। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप शुरू कर रहे हैं कि संख्याओं का, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, ऐसे मान लीजिए एक संख्या है 77 और 44 है। ठीक, अब इसका वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो वर्गमूल इसका ज्ञात करने के लिए इकाई दहाई के बाद ऑब्लिक लगाते हैं। ये ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 4 अंक की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये यहाँ जानने का प्रयत्न। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक तक इस फंडा के, इस नियम के अनुसार निकालेंगे। तो इकाई दहाई के बाद ऑब्लिक लगाते हैं। कितना भी बड़ी संख्या हो, इकाई दहाई के बाद ऑब्लिक लगाएंगे। अगर 4, तो 4 किसके किसके इकाई के स्थान पाएगा? तो मान लीजिए कि 2 की स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64, माने 1 से 10 तक के बीच में 2 मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 4 आएगा। तो 2 या 8। ठीक, अब 77 किसके किसके वर्ग के बीच में है? तो ये 64 और 81 के बीच में है। 8 × 64 और 9 81 के बीच में। तो वर्गमूल में हमेशा छोटा वाला लिया जाएगा। ठीक, तो ये 8 का वर्ग है तो ये 8 यहाँ ले लीजिए। तो इसका वर्गमूल या तो 82 होगा या 88 होगा। हमारी बात अगर आप लोग सही से समझ रहे हैं तो इसका वर्गमूल या तो 82 होगा, 88 होगा। अब ये कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? इसको कंफर्म करने के लिए इसमें अंतर देखेंगे। जो सबसे छोटा अंतर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ 6, 6, 6, 12, 1, 13 का अंतर और यहाँ 4 का अंतर। तो यहाँ कम अंतर है, यानी इधर यह बड़ा वाला है तो इधर भी बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 88 इसका वर्गमूल होगा। आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसी तरह दूसरा लेते हैं 65 और 61। 65 और 61 का लेते हैं। तो नियमानुसार 2 के बाद ऑब्लिक का चिन्ह लगाएंगे। एक किस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 1 आएगा। तो 1 तो खुद एक का वर्ग भाई करेंगे हम, तो खुद 1 आएगा। और 1 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। तो इकाई स्थान पर 1 या 9 आएगा।
अब 65 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा, यानी 64 और 81 के बीच में आएगा। तो यहाँ 1 का अंतर और यहाँ 16 का अंतर, तो ये कम है यानी ये छोटा वाला है। देखिए ये वर्गमूल में हमेशा छोटे वाले को लिया जाता है, तो ये 8 का वर्ग है ना, तो या तो ये 81 होगा या 89 होगा, ये कंफर्म हो गया। अब दोनों में ये कंफर्म करने के लिए ये कौन होगा, तो इधर 1 का अंतर है यानी छोटा वाला, तो यानी 64 है छोटा वाला, यानी इधर भी छोटा वाला होगा, 81 इसका आंसर होगा, 65 61 का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एक और संख्या देखते हैं, 73 96। 73 और 96 का वर्गमूल कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। 73 और 96 के वर्गमूल निकालने के लिए 2 अंक के बाद नियमानुसार ऑब्लिक 6 किसके किसके इकाई स्थान पर, या तो 4 या 6। भाई या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इकाई स्थान पर 6, या 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इकाई स्थान पर 6, यानी 1 से 10 के बीच में मात्र ये 2 एक ऐसी संख्याएं हैं कि जिसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 6 आएगा, तो 4 या 6। अब 73 किसके किसके बीच में होगा, तो 64 और 81 के बीच में होगा। अब इसके अंतर को देखते हैं, तो अंतर को नहीं देखेंगे, तो सबसे पहले वर्गमूल में छोटा वाला लिया जाता है मेरे नियम के अनुसार, तो 8, या 8 का वर्ग है ना, तो 8 और इधर भी 8, तो या तो इसका वर्गमूल 84 होगा या 86 होगा। अब दोनों में कंफर्म करने के लिए कि कौन होगा ये कैसे पता करेंगे, तो इसके अंतर को देखेंगे, तो 6 3 9 का अंतर इधर कितना 7 1 8 का अंतर, यानी सबसे कम ये इधर अंतर है, तो ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला आंसर होगा इधर 86 इसका होगा। ठीक, इसके बाद एक और देखते हैं 75 69। नियमानुसार 2 के बाद ऑब्लिक, नियमानुसार 2 के बाद अब 9 किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पर होगा, तो या तो ये 3 के होगा या 7 के होगा। देखिए 2-4 बार आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपको भी जल्दी जल्दी जितना फास्ट हम बना रहे हैं उतने फास्ट आप भी बनाने लगेंगे। तो या तो ये 3 के वर्ग के इकाई स्थान पर होगा या 7 के। अब ये किसके किसके बीच में है, तो या तो ये 64 के बीच में है, ये तो 64 के बीच में है, या 64 के बीच में है, या 81 के बीच में है, तो हमेशा छोटा वाला लिया जाएगा, यानी या तो 83 होगा या ये 87 होगा। तो इसके अंतर को देखिए, तो 6 11 का अंतर और इधर 6 का अंतर, तो यानी अंतर इधर कम है, यानी इधर बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला आंसर। जो कम होगा, जैसे इधर कम होता है तो छोटा वाला होता है, तो छोटा वाला आंसर होता है, लेकिन इधर कम है यानी इधर कम वाला में बड़ा वाला है, तो इधर भी बड़ा वाला आंसर। ठीक, 87 इसका होगा। इसके बाद 92 16 का जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। 92 16, अब 2 अंक के बाद ऑब्लिक, अब 6, तो ये या तो 4 के वर्ग होगा या 6 के वर्ग होगा। 92 या तो 9 या तो ये 81 या 100 के वर्ग के बीच में होगा भाई। तो यहाँ या तो 81 या 100 के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला लिया जाता है वर्गमूल में, तो यहाँ 9, ये 9 का वर्ग है ना, तो यहाँ 9, फिर यहाँ भी 9, तो या तो इसका वर्गमूल 94 होगा या 96 होगा। अब इसको पता करने के लिए कि 94 होगा कि 96 होगा, क्या करेंगे, तो इसके अंतर को देखेंगे, तो यहाँ 11 का अंतर और यहाँ 8 का अंतर, तो जो अंतर कम होगा तो अंतर कम इधर है, यानी इधर बड़ा वाला है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो इधर भी इन दोनों में बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक, 96 इसका होगा। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा जो हम बता रहे हैं। आप पहला 32 49, दूसरा 17 64, तीसरा 46 24 और चौथा नहीं 3 का आप कमेंट में बताइएगा। 3 का आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा मेरे नियम के अनुसार। अब देखिए, अब 4 अंक का जानेंगे, अब 5 अंक का जानेंगे। 1 5 1 2 9 का वर्गमूल कितना होगा, जल्दी निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए 2 अंक पर नियमानुसार, उसी नियम के अनुसार 2 अंक पर ऑब्लिक, इकाई रहने के बाद ऑब्लिक। 9 किसके किसके इकाई स्थान पाएगा, या तो 3 या 7। अब 151 किसके किसके वर्ग के बीच में होगा, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144, या तो 144 के बीच में होगा, और 13 का वर्ग करेंगे तो ये 169 के बीच में है, 151। ठीक, तो इसमें वर्गमूल में हमेशा छोटा वाला लिया जाता है, तो ये 12 का वर्ग है, यानी कि इधर भी 12 और यहाँ भी 12, तो इसका वर्गमूल या तो 123 होगा या 127 होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब इसके अंतर को देखेंगे, कौन अंतर कम है, तो 6 1 7 का अंतर इधर, और इधर 18 का अंतर, तो सब कम अंतर इधर, तो ये छोटा वाला, यानी कि इधर भी छोटा वाला आंसर 123। ठीक, तो आप
एक बताइएगा, इसका भी कमेंट में बताइएगा कि 187 69 का वर्गमूल कितना होगा। और दूसरा 63001 का वर्गमूल कितना होगा, कमेंट में बताइएगा। जो नियम अनुसार बताए हैं उसी नियम के अनुसार, ठीक। इसके बाद मान लीजिए कि ये तो परफेक्ट हो गया, ये तो जो हम बताए हैं ये परफेक्ट। अगर मान लीजिए किसी वर्ग का वर्गमूल निकालना है तो ये परफेक्ट वर्गमूल हो गया। मान लीजिए 25 का, तो ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 5 होगा इसका। 36 का डायरेक्ट समझ में आ रहा है 6 होगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि √10 का वर्गमूल क्या होगा, तो भाई 10 का वर्गमूल तो समझ नहीं आ रहा है ना। तो √10 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे कि सबसे पहले इसके आसपास कौन सा ऐसा वर्ग है जो पूर्ण हो, पूर्ण वर्ग हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 10 के पहले 9 है जो पूर्ण वर्ग है। 3 का पूर्ण वर्ग है 9, तितरी के 9 भाई, 3 का स्क्वायर करिए तो 9, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है 9, ठीक। तो एक सूत्र होता है, उसको याद रख लीजिएगा। मेरा प्यारा सा सूत्र है x + y 2√y। तो इस फार्मूला के अनुसार ये x होगा और ये y होगा। तो इस फार्मूला के अनुसार 10 + 9 2√9, 2√9 यानी 10 9 19 और 2 × 3 6, यानी 19/6, 6 के 18 1 समथिंग होगा, ठीक। तो मेरे दोस्त, अगर इसका वर्गमूल आप √10 का निकालेंगे तो समथिंग इतना ही आएगा, 3.166 समथिंग आएगा। तो जो परफेक्ट वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल किस तरह निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं, ठीक। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, √14 का वर्गमूल। √14 का वर्गमूल, तो मेरे सूत्र के अनुसार x + y/2√y। तो इसमें जैसे इसको हटाइए, पहले ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये 14 है, तो 14 से पहले कौन सी एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट वर्ग हो, तो 3 का वर्ग 4, 4 के वर्ग 16, तो 3 का वर्ग लीजिए, 3 का वर्ग 9। तो इसका अनुसार जो कम हो, कम परफेक्ट वर्ग में लेना है, तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार 14 + 9/2√9, 14 6 20 और 20 3 23/2 × 9 का वर्गमूल 3, 23/6, यानी कि 3.8 समथिंग होगा। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इसी तरह आप √15, √18, √20, √22, 25 याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बना लेंगे, आप लोग जान जाएंगे कि किस तरह आएगा। तो इसी नियम के अनुसार 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं, अगर बनाकर आप कमेंट में बताइएगा। √29 का कितना होगा, √57 का कितना होगा, √265 का कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा बना करके, ठीक। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अब देखिए क्यूब जानेंगे। तो क्यूब भी जानने के लिए 1 से 10 तक हमको क्यूब आना चाहिए कम से कम। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब निकालने के लिए, वर्गमूल अब खत्म हो गया, अब आ गए हैं क्यूब पर। तो किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए 1 से 10 तक हमको क्यूब आना चाहिए। तो 1 से 10 क्यूब, तो यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये याद कर लीजिए आप लोग। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इतना आपको याद कर लेना है, तभी आप कितना भी बड़ी संख्या का क्यूब निकाल पाएंगे, ठीक। अब आइए क्यूब देखते हैं। अब आइए 24,389। अब वर्गमूल को भूल जाइए, अब घनमूल पर आ जाइए। 24,389 का क्यूब कितना, इसका क्यूब कितना होगा, घनमूल कितना होगा, कहने का अर्थ इसका ये है कि इसका घनमूल कितना होगा। तो वर्गमूल में जैसे 2 अंक के बाद ऑब्लिक लगाते थे, इसी तरह घनमूल में हम 3 अंक के बाद ऑब्लिक लगाएंगे, 1 2 3 के बाद ऑब्लिक। अब देखिए इसमें ज़्यादा लंथ फंथ की ज़रूरत नहीं है, इसका 3 होगा, मैंने क्यूब निकालना है।
तो ये इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इस तरह रहेगा, लेकिन इसको डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए इसको हटा देते हैं। आप घनमूल निकालने के लिए किसी भी कितनी भी बड़ी अंक हो उसके 3 अंक के बाद ऑब्लिक लगाएंगे। 9 का कुछ करना नहीं है, 9 का क्यूब कर दीजिए। कितना 9 का क्यूब हुआ? 729। ठीक, घनमूल निकालने के लिए कोई भारी नहीं है, आसान है। देखिए इनको वर्गमूल से आसान है। इतनी बड़ी संख्या है, 3 अंक के बाद ऑब्लिक, 9 का क्यूब करेंगे 729 और इसका इकाई स्थान पकड़ लेंगे 9। और ये 24 को देखेंगे कि ये किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बराबर बीच में है ये 24। भाई 2 का क्यूब 8 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा, तो ये 24 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ से इकाई स्थान 9 पकड़े और यहाँ से 2 को पकड़ लीजिए, छोटा वाला को, यानी 29 आंसर हो जाएगा इसका। यानी 3 बार आप 29 गुणे 29 करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक, अब एक और देख रहे हैं, एक और देखिए 35 937 35 और 937 का कैसे होगा, तो ये आप लोग बना कर लाइएगा। ठीक, हम बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग बना कर लाएंगे तो सही रहेगा। इसको घनमूल में आप लोग कमेंट में घनमूल करके इसका बताइएगा कि क्या आंसर होगा, बड़ी से बड़ी संख्या का भी और छोटी से छोटी संख्या का भी, जिस आधार पर हम बताएं। लीजिए इसका भी हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले हटाइए, क्यों निकालना है ना हमको, लेकिन आप कमेंट में बना करके बताइएगा पूरा बाकायदे कि इस तरह ये बनेगा। देखिए 3 अंक के बाद ऑब्लिक लगाएंगे, क्यों घनमूल निकालना है तो, और 7 को पकड़ करके क्यूब कर दीजिए, तो 7 का वर्ग कितना होगा 343। और 35 किसके किसके बीच में है, 35 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा भाई, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। यानी कि ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में 35 है। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका इकाई स्थान पकड़ लीजिए 3 और इधर का छोटा वाला पकड़ लीजिए 3, इसका घनमूल ये 33 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। ट्रिक के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को बहुत छोटे से छोटे समय में बनाया जा सकता है। तो 33 हो गया। अब जैसे कहने का अर्थ है कि 33 गुणे 33 गुणे 33 जब 3 बार आप करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। इतना जान गए हम लोग। ठीक है मित्रों, तो इतना हम लोग जान गए। अब आगे का वीडियो कल डलेगा। अब प्रतिदिन इस चैनल पर आप लोग मैथ का एक ना एक वीडियो जरूर देखेंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, ये पढ़ाई अच्छा लगा हो, ये अगर समझ में आया हो ट्रिक के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, अपने सब्सक्राइब करिए, 10 और लोगों को सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और पहले से आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो आप लोगों को हर वो चीज़ बताऊँगा जिससे जहाँ जहाँ हमको कठिनाई आई है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चारों तरफ प्रसारित कर दीजिए। इसी तरह 0 से मैथ शुरू करेंगे और लड़कों को हीरो बनाएंगे, तो 0 से शुरू करके अंत तक पहुंचेंगे। और ये पक्का जानिए कि जो पढ़ा रहे हैं वहीं आपके पेपर में भी छपेगा। बस आप एक बार 10 दिन 15 दिन पहले पढ़कर चले जाइए। ठीक है मित्रों, तो फिर अगले दिन मिलते हैं इसी जोश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।